हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। गाइस मेरे को बता दूं जेके एसएसबी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, कहीं पे स्किप नहीं करना। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे एंड से जो भी इस तरह की वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट में मेंशन किया है कि जेके एसएसबी ने जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करना है वेरियस पोस्ट के लिए। तो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, आप एक्चुअली में मेंशन किया है कि नेम ऑफ पोस्ट है डिप्टी इंस्पेक्टर या इसकी इक्विवेलेंट, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 में आपकी ये पोस्ट थी, ठीक है। इसका एग्ज़ाम कब होगा? इसका एग्ज़ाम होगा 3/3/2024 को, ठीक है। सिलेबस मेंशन किया है कहाँ पे? एनेक्चर बी में, ठीक है, इसी पोस्ट के लिए। तो बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका एग्जाम कंडक्ट होना है वो है आपका सब इंस्पेक्टर का। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपकी ये वैकेंसीज थी। नोटिफिकेशन अगेन से सेम है, नोटिफिकेशन नंबर 4/2020, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो एग्जाम डेट है वो कौन सी मेंशन की है, टेंटेटिव है, ठीक है, 10/3/2024। ओके, तो इसका एनेक्चर सी में आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, अभी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपकी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज थी, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर 4/2020 का ही नोटिफिकेशन था, अगेन से सेम है। ओके, तो इसका यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करना है जेके एसएसबी ने वर्कअप करना है 17/3/2024 को। नेक्स्ट डी में जो है इसका सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपकी पटवारी की पोस्ट थी, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर 2/2021 का ये नोटिफिकेशन है। टेंटेटिवली यहाँ पे डेट बताइए कि आपका एग्जाम कब होगा, 31/3/2024 को, ठीक है। नेक्स्ट ई में आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें सिलेबस, एनेक्चर बी में मेंशन किया सिलेबस, और ये सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज एंड फिशरी डेवलपमेंट असिस्टेंट। यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें सेकंड पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू फिनफिश, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एनेक्चर सी। यहाँ पे है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 120 मार्क्स का ये जो है आपका एग्ज़ाम रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट वेटेज है, आप वो भी रीड कर सकते हो। जनरल इंग्लिश को है यहाँ पे 20 नंबर की वेटेज। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को 20 नंबर की। उसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT अगेन से 20, ठीक है। जनरल साइंस 20, मेंटल एबिलिटी 20 और कंप्यूटर एप्लीकेशन 20, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट डी में सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये आपकी पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखें अगेन से ये 120 मार्क्स का पेपर है, आपको पता ही है। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो डिफरेंट वेटेज है वो आप यहाँ पे देख लें। 36 नंबर का रहेगा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT फाइनेंस एंड अकाउंट्स, 36 नंबर का। उसके बाद जनरल इंग्लिश 12 नंबर की। उसके बाद यहाँ पे देख लें कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस और पॉलिटी 12 नंबर का। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 12 नंबर की, और कंप्यूटर एप्लीकेशन 12 नंबर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हो। इसका PDF अगर आपको चाहिए हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए एनेक्चर ई में सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है पार्ट 1 रहेगा सिलेबस का और पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में यहाँ पे मेंशन किया है उर्दू पोर्शन रहेगा, विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड क्वालिफाइंग ओनली, ठीक है। क्वालिफाइंग रहेगा ये, ठीक है। पार्ट 2 जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पे मेंशन किया बोथ द पार्ट्स विद पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड विल बी कंपलसरी आपका एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 पर क्वेश्चन, आपको पता ही है, ठीक है। पार्ट 2 में, पार्ट फर्स्ट में किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, देख लें आप। यहाँ पे 4th नंबर पर मेंशन किया। कैंडिडेट्स को ये भी डाउट रहता है कि मेरे यहाँ पे उर्दू में जो पार्ट फर्स्ट है आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो यहाँ पे देख लें आप, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, लेकिन कहाँ पे? पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में नहीं है। और यहाँ पे आप देख लें पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे मेंशन किया है कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हो गाइडलाइंस फॉर चेकिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। यहाँ पे आपकी उर्दू की वर्किंग नॉलेज चेक की जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें पार्ट 2 में मेंशन किया है कि आपका यहाँ पे रहेगा 120 का, ठीक है, पेपर। उसके बाद यहाँ पे 120 के यहाँ पे डिवीज़न किस तरह से की गई है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर रहेगा आपका 36 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज भी स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT 24 नंबर का यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश 24 मार्क्स की। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 18 मार्क्स का। और उसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग रहेगा आपका 18 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पे उर्दू की अगर बात करें तो मैं आपको उर्दू का थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो आपकी उर्दू की नॉलेज चेक की जाएगी ना, इसमें चीज़ें किस तरह से रहेंगी ये आप देख लें। द एग्जाम इंटेंट्स टू चेक द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑफ द कैंडिडेट्स, द सेम विल बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग से भी और राइटिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। अब टोटल आपका टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, 60 मिनट उसकी ड्यूरेशन रहेगी, सेम डे पे होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा था कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओपन मेरिट कैटेगरी विल रिक्वायर टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स ओवरऑल इन द सेट एग्जाम विद एटलीस्ट 33% मार्क्स इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन,
ठीक है। 40% आपको ओवरऑल लानी, ठीक है, चीज़ें अच्छे से समझना। 50 मार्क्स का ये जो पेपर है इसका आपको 40% आपको ओवरऑल लाना है। फिर इंडिविजुअली यानी कि रीडिंग सेक्शन में से आपको कितने % मार्क्स लाना है इंडिविजुअली, 33%, ठीक है, और राइटिंग सेक्शन में से 33%, ठीक है, और ओवरऑल कितना लाना है आपको 40%। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये ओपन मेरिट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिलैक्सेशन है यहाँ पे 5% की, वो भी ओवरऑल में, ठीक है। किसको, जो जो बिलोंग कर रहे हैं किसी कैटेगरी से, और उनको यहाँ पे कहा गया कि आपको क्या करना है 35% मार्क्स लाने ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें इंडिविजुअल क्राइटेरिया सेम है, 33% इन रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन, ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको समझ आया मैंने क्या कहा, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो जो कैंडिडेट्स बिलोंग कर रहे हैं ओपन कैटेगरी से, ठीक है, ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 50 मार्क्स का 40% लाना है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअली उसको यहाँ पे रीडिंग सेक्शन में से लाना है 33%, ठीक है, ये आप अपने एंड से कैलकुलेट करके देख लेना कितने मार्क्स है। उसके बाद यहाँ पे राइटिंग सेक्शन के जो 30 मार्क्स हैं यहाँ से भी लाना है आपको 33%, और ओवरऑल आपका 40% जो है क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं इसको, तो चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। और यहाँ पे देख लें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीडिंग सेक्शन में क्या रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ द गिवन पैसेज रहेंगे, ठीक है, वहाँ से पैसेज में से आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में क्या है, लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, 10 मार्क्स का, ठीक है, लेटर लिखना है 100 वर्ड्स का होना चाहिए, 10 मार्क्स का। 1 इंग्लिश पैसेज होगा जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, यहाँ पे ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद एक ऐसे रहेगा, ठीक है, वो भी आपको 100 वर्ड्स का लिखना है, किसी भी टॉपिक के ऊपर सोशल रेलिवेंस के रिलेटेड होगा। उसके बाद ये रहेगा आपका अगेन से 10 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया किस तरह से 30 मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए इन्होंने। तो यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें अच्छे से बताई। फिर भी किसी तरह का अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगा। बाकी आपको मैंने बताया इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर study.jk, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू गाइस, बाय।